आइए हम लोग आज का आराधना आरंभ करेंगे। आप सबों को हार्दिक स्वागत है ऑनलाइन चर्च आराधना में। हमारे कलीसिया के पंजिका के आधार पर आज महिला दिवस है। यीशु मसीह के जी उठने के पश्चात सर्वप्रथम मरियम मगदलीनी से यीशु मसीह मिले और यीशु मसीह मरियम और मगदलीनी को जाकर अपने चेलों को बताने के लिए कहा कि जाओ यीशु मसीह जी उठा है उसका प्रचार करने के लिए। और पतरस, यूहन्ना और याकूब को जहां यीशु मसीह गलील में मिलने वाला था मरियम को कहा। और इसीलिए हम लोग आज जी उठने के पश्चात पहला सप्ताह में महिला दिवस मनाते हैं। और महिला दिवस के शुभ अवसर पर आज हम लोग चर्च आराधना करते हैं। आज महिलाओं के द्वारा आराधना होगा और आह्वान के लिए हम लोग वचन ग्रहण करेंगे जो हमें मिलता है भजन संहिता 72 उसका 12 और 13 पद को। क्योंकि वह दुहाई देने वाले दरिद्र का और दुखी और असहाय मनुष्य का उद्धार करेगा। वह कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा और दरिद्रों के प्राणों को बचाएगा। आज यीशु मसीह हम हर एक के उद्धार करने के लिए जी उठा है और इसकी गवाही देते हुए हम प्रार्थना करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू आज हम हर एकों को जो ऑनलाइन और ऑफलाइन जितने भी हैं माता पिता भाई बहन बाल बच्चे चर्च आराधना में उपस्थित हुए हैं, सामर्थी परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हम हर एकों को जीवितों के बीच में रखा है, जीवता श्वास दिया है और तेरी आराधना करने के लिए हमें एकत्रित किया है। हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के स्वरूप हम हर एक के देह प्राण आत्मा को अंग प्रत्यंग यीशु मसीह के नाम से यह प्रार्थना सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आइए हम लोग महिला दिवस के शुभ अवसर पर आराधना आरंभ करते हैं। पहला गीत हम लोग गाएंगे गीत नंबर 194। हम आए हैं आराधना को मसीह हमारे बीच में हो, आराधना पर वो आशीष दे, वो आत्मा और सच्चाई से। आराधना पर तू आशीष
बातों को हमारे दिल पर अंकित हो। जब वक्त हो प्रार्थना करने का, तब चुन हमारी हे पिता। धन्यवाद और स्तुति ग्रहण कर बीच में हो, तू दे विश्वास हम सबों को। डाल अपना आत्मा मंदिर पर और सबके दिल पवित्र कर। मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो। आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रिस्त हम पर दया कर। प्रभु हम पर दया कर। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए जिलाया गया। रोमी 4:25। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता होवे। प्रभु हमारे संग हो। और तेरे आत्मा के संग। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हमारे भलाई के लिए मृतकों में से जी उठा और हमारा स्वर्गीय राजा पिता के दाहिने हाथ बैठा है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तू अनुग्रह करके अपने स्वर्गीय दानों से हमको पालता और अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है, जिससे शांति और कल्याण हमें मिले। हमारी अविश्वस्तता पर दृष्टि न करके अपनी दया को हमसे दूर मत कर। हमारे हृदयों की सब अशुद्धता मिटा।
हमको अपने अधीन कर कि हम पाप और संसार की व्यर्थ सेवा को छोड़कर तेरी ही इच्छा के अनुसार चलें। हे प्रभु, तू ही हमारा राजा और चरवाहा है, तुझ पर भरोसा रखते हैं। तुझी को स्तुति और महिमा हो, अब से सदा लो। आमीन। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके यूँ कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतियुस पिलातुस की ओर आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। 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 मंडली बैठे। अब हम दूसरा गीत गाएंगे, दूसरे नंबर का गीत जो हमें मिलता है, गीत नंबर 559। 559। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ऐ मसीह, सारे संतों के बीच महान। जंगली दरख्तों के दरमियान एक पेड़ के समान नजर आता है मुझे मसीह, सारे संतों के बीच महान, सारे संतों के बीच महान। हम करो तेरी मसीह अपने जीवन भरी, जंगल के सफर में गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। तू ही है नरगिस खास शरून का, हाथों शोषण वादियों का, संतों में तू है अति पवित्र, कैसा कामिल और शान से भरा, कैसा कामिल और शान से भरा। हम करो तेरी मसीह अपने जीवन भरी, जंगल के सफर में गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहाँ में, तंगी मुसीबत और बदनामी में बनना खुशबूदार तेरे समान।
खुशबूदार तेरे समान। हम करूं तेरी मसीह अपने जीवन भरी जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी, ताकि दे दो मैं काम को अंजाम। पाऊँ तेरे दीदार में इनाम, पाऊँ तेरे दीदार में इनाम। हम करूं तेरी मसीह अपने जीवन भरी जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। मंडली उठे। हमें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित यहोवा सनातन परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करने पाते हैं प्रभु आज किस दिन के लिए, जीवन दान के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए। पिता, तेरी बड़ी दया अनुग्रह हुई कि हम सब जीवितों के मध्य पाए गए परमेश्वर। और आज के इस शुभ और पवित्र दिन और आज के इस विश्राम वर्ग के दिन में प्रभु जी, जो तेरा दिन ठहराए हुए प्रभु, हम तेरे स्तुति आराधना के लिए तेरे चरणों में आने पाते हैं। पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु। कितने ऐसे रहे होंगे जो आज किस दिन को नहीं देख पाए होंगे, किंतु तेरी करुणा हम पर बनी रही परमेश्वर। हम रात्रिकालीन सोकर उठ गए प्रभु, क्योंकि तू हमारे साथ बना रहा। हाँ परमेश्वर पिता, आज का यह दिन हम मन से, हृदय से, प्राण से, आत्मा से, हम तमाम उन सारे उत्तम आशीषों के लिए, एक नया दिन और एक नया जीवन देने के लिए हम हृदय के गहराई से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और इस समय तेरे चरणों में आते प्रभु, हर एक विश्वासी पिता परमेश्वर जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं पिता परमेश्वर, हर एक के विश्वास की तू रक्षा रखवाली करना। इस समय आज के जीवित वचन में हम जाते हैं परमेश्वर पिता, हर एक के मन और हृदय को तू खोलना परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को तो हर एक के जीवन में तो उड़ेलना प्रभु। इस समय जब वचन का प्रकाशन के लिए जब मैं यहाँ उपस्थित हूँ प्रभु, मेरी कोई कुवत, कोई योग्यता नहीं प्रभु, किंतु जो कुछ है तेरा दिया हुआ अनुग्रह है प्रभु। जब वचन का प्रकाशन करती हूँ परमेश्वर, तो आप मेरे साथ होकर बोल पिता परमेश्वर। इस निमित्त बोलने में और सुनने वालों के हर एक के ऊपर तेरा अनुग्रह बना रहे। हर एक बात हम तुझे धन्यवाद करते, सारी महिमा आदर देते हुए दीनता नम्रता की प्रार्थना मांगते हैं। हमारे उद्धारकर्ता जी उठे यीशु मसीह के पवित्र और उसके सामर्थ्य नाम में सुन और दया करके स्वर्ग के राज में तू ग्रहण कर ले। आमीन। आइए आज के इस महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज का जो वचन ठहराया गया है, उपदेश वचन जो हमको मिलता है प्रेरितों के काम, उसका 16 अध्याय 11 से लेकर 15 तक। अतः त्रोआस छोड़कर हम जल मार्ग द्वारा सीधे समोथ्राके तक गए और दूसरे दिन नियापुलिस को, फिर वहाँ से फिलिपी पहुँचे जो मैसिडोनिया प्रांत का एक मुख्य नगर तथा रोमी उपनिवेश है। और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। सब्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझकर गए कि वहाँ प्रार्थना करने का कोई स्थान होगा। और हम बैठकर उन स्त्रियों से बातचीत करने लगे जो वहाँ एकत्रित थे। और थुआथिरा नगर की लुदिया नामक एक स्त्री सुन रही थी। वह बैजनी वस्त्र बेचने वाली और परमेश्वर की भक्त थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर ध्यान लगाए। जब उसने और उसके परिवार ने बपतिस्मा लिया तो हम से यह कहते हुए आग्रह किया,
यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वसनीय मानते हो तो आकर मेरे घर में ठहरो, और उसने हमें विवश कर दिया। यहाँ तक मंडली बैठेंगे। मसीह में प्यारे माता पिता, भाई बहनों तथा छोटे बच्चों जो आज इस ऑनलाइन आराधना में शामिल हैं और जो शामिल नहीं भी हैं, उन्हें भी महिला दिवस की हार्दिक बधाई। आज हमारे गोस्नर इवेंजलिकल लूथरन चर्च का ठहराया हुआ पुनरुत्थान के बाद का पहला रविवार महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। महिला दिवस का मनाया जाना यह साबित करता है कि समाज में, कलीसिया में महिलाओं को विशेष स्थान दिया गया है। महिलाएं एक अच्छी सहयोगी हैं, चाहे वह घर हो, परिवार हो, समाज हो, मंडली हो, कलीसिया हो। मैं एक परिवार को जानती हूँ। वो परिवार, उस घर के मुखिया बैंक ऑफिसर है, उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा। बेटा उनका मेरे बेटे के साथ पढ़ाई करता था, और उस घर की महिला जो माता थी, उन बच्चों की जो माँ थी, वो बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। मैं एक दिन उस परिवार में उस बेटे से मिलने के लिए, यह हालचाल जानने के लिए उस परिवार में गई, क्योंकि वो मेरे बच्चे और वो बेटा दोनों साथ पढ़ते थे, और वो हॉस्टल से आया हुआ था, और वो हॉस्टल कब जाएगा, कब लौटेगा, इस बात की जानकारी के लिए मैं उस परिवार में मिलने के लिए गई। उस परिवार में जब मैं पहुंची तो जो मेन गेट था, उस गेट में जैसी मैं खड़ी हुई मेन गेट पर, तो मैं देखती कि उनका आंगन बिल्कुल पत्ती और कचड़े से भरा हुआ था, और सामने का जो मेन दरवाज़ा था वहाँ छोटे नहीं, बिल्कुल बड़े बड़े जाले लगे हुए थे। और जब मेन गेट से, जब घर के मुख्य द्वार में जब मैं पहुँची, तो मुख्य द्वार से लेकर उनका बेडरूम, और मुख्य द्वार से लेकर उनका किचन, और मुख्य द्वार से लेकर दूसरा कमरा, यहाँ तक घर के अंदर पगडंडी बना हुआ था, जिसको रास्ता डगर बोलते हैं, डगर पगडंडी, घर के अंदर ऐसा बना हुआ था। प्रियो, उस घर में पहुंचकर मेरा मन बहुत उदास हो गया, बहुत दुखी हो गया। और जो अपनी माँ को खो चुके थे, और जो पति अपने पत्नी को खो चुके थे, उनके दुख का था तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन वहाँ पहुँच के जो मैं देखी कि एक एक कमरे, एक एक दीवार, एक एक जगह उस घर की महिला के लिए, घर की मालकिन के लिए पूरा दीवार और एक एक कमरा, छत आंसू बहा रहा था। मुझे देख के ऐसा लगा, मेरे को लगा कि एक महिला के बिना घर घर नहीं रह जाता, जो मुझे अपनी आंखों से देखने को मिला। प्रियो, पुराने समय में यहूदी समाज पुरुष प्रधान समाज था। महिलाओं की गवाही या कथन या जो भी वो ओपिनियन देते थे, पंचायत में या किसी सभा में विश्वसनीय नहीं मानते थे। महिलाओं की सलाह और उनके एडवाइस को कोई वैल्यू नहीं देते थे। महिलाएं 4 दीवारी के अंदर कैद रहती थीं। उन्हें गृहस्थ जीवन में फंसा कर रखा जाता था, जिससे वो चूल्हा चौका और सिलाई बुनाई में दिनचर्या व्यतीत करती थी। महिलाएं अपने पति को स्वामी कहकर संबोधित करती थी। पति अपने पत्नी का स्वामी होता था। प्रियो, लेकिन यीशु मसीह के इस जगत में आने के बाद यीशु मसीह ने पुरुष महिला के मध्य जो भेदभाव था, भेदभाव की जो दीवार थी, उनको ध्वस्त कर दिया और मसीही समाज में नए सामाजिक मूल्यों का गठन किया और कलीसिया में महिलाओं को एक विशेष स्थान एवं पहचान दिया। हम पिछले दिनों पवित्र सप्ताह में
गुड फ्राइडे के दिन 7 क्रूसवाणियों पर मनन कर रहे थे, हम तीसरी क्रूसवाणी में देखने पाए कि यीशु ने दुख की घड़ी में भी, उस अपार पीड़ा के घड़ी में भी हमारी नारीत्व को क्रूस पर से सम्मान दिया, वो सर्वोच्च आदर दिया। हम देखते हैं सामरी स्त्री, मरियम मगदलिनी और अन्य महिलाएं हम वचन में पढ़ते हैं। प्रियो, बाइबल में स्त्रियों को एक हाई प्लेस में रखा गया। यीशु एक नया रिलेशन बना के गया। आज हमें भी कलीसिया में, यदि हम प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं, उन बच्चों को गले लगाने की आवश्यकता है जो गलत रास्तों में हैं, नशे में डूबे हुए हैं। उन्हें रास्ता दिखाना है, प्रभु की शिक्षा में लाना है। यीशु मसीह आज मुर्दों में से जी उठा है। हमारे जीवन के सारे पाप और बंधन और शर्मिंदगी और अपमान, इस सब को उसने तोड़ दिया है, और जिसकी प्रथम गवाह महिलाएं ही बनी। वो सर्वप्रथम मरियम मगदलिनी, मरियम मगदलिनी जो हमको यूहन्ना 20:17 में मिलता है कि पुनरुत्थान की पहली प्रचारिका हुई। प्रियो, हम देखते हैं कि सबसे बड़ा प्रेम पूरे बाइबल में यीशु ने महिलाओं से किया, जबकि उन दिनों महिलाओं की परिस्थिति अच्छी नहीं थी, पर उन्हें यीशु ने प्यार किया और उन्हें सम्मान दिया, उनकी स्थिति को बदला। उन्हें मरियम मगदलिनी ये वही महिला थी जिस पर से यीशु ने 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला था। वह बहुत धनी महिला थी और अपनी संपत्ति से प्रभु के दासों की और गरीब लोगों की सेवा करती थी। और ये वही 2 मरियम थी जो यीशु को पहली बार जी उठने के बाद देखी थी। ये महिलाएं पूरे इतिहास में पहली यीशु मसीह के जी उठने का पहली गवाह थी। यीशु को जीवित देखा जाना अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। प्रियो, परमेश्वर का कार्य करने का तरीका यही है। उसने इस जगत में निशक्तों एवं निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। हमको वचन में मिलता है 1 कुरिन्थी 1:27 में। प्रियो, मसीही धर्म कमज़ोर एवं निर्बलों का धर्म नहीं, यह सामर्थवानों का धर्म है। यीशु प्रत्येक निर्बल को सामर्थी बना सकता है यदि उस पर विश्वास करे। आइए बाइबल की कुछ प्रसिद्ध महिलाओं के भले कार्यों के बारे में जानें। हम देखते हैं हन्ना, जो हमको लूका 2:37 में मिलता है, कि मंदिर में पाई जाती थी और उपवास एवं प्रार्थना के द्वारा लोगों की सेवा करती थी। जितने भी दुखियारे और प्रार्थना की उम्मीद और चंगाई और अन्य प्रकार की बातों को लेकर जो उस आराधनालय में आते थे, उनके लिए वो प्रत्येक दिन उपवास एवं प्रार्थना के साथ उनकी सेवकाई करती थी। मार्था के बारे में हम सब जानते हैं कि वो पहुनाई करने के द्वारा अपनी सेवकाई करती थी, जो हमको मिलता है लूका 10:40 में। हम लूका 8:3 में एक सुसन्ना नाम की एक महिला को भी देखते हैं, जो अपनी कमाई और अपनी संपत्ति के द्वारा प्रभु के लोगों की, गरीबों की सेवा करती थी। और मरियम मगदलिनी, हम इन्हें भी सब कोई जानते हैं, वचन में मिलता है मरकुस 14:3 में, जिसके पास जटामासी का तेल, एक सुगंधदायक इत्र का अभिषेक था। उसके पास जटामासी तेल और सुगंधित इत्र का बिजनेस था, और इसे बेचकर वो प्रभु के दासों की और सुसमाचार की सेवकाई में वो अपना सहयोग करती थी। और हम देखते हैं प्रिस्किल्ला, जो प्रेरितों काम 18:26 में मिलता है, एक शिक्षा देने वाली महिला थी। वो शिक्षिका थी, टीचर थी, और सुसमाचार की शिक्षा लोगों तक वो बांटती थी। ऐसी और भी महिलाएं हैं। हम प्रेरितों काम 16, जो आज का मुख्य वचन है,
14-15 में हम देखते हैं, लुदिया नाम की एक प्रार्थना करने वाली महिला थी। जैसे वचन 16-13 में बताता है, क्योंकि वह एक बैजनी वस्त्र बेचने का काम करती थी, इस कारण उसके पास धार्मिक कार्यों के लिए समय नहीं था। फिर भी लुदिया ने अपना समय प्रार्थना के लिए नियुक्त किया और अन्य महिलाओं के साथ नदी के किनारे पहुंचती है। यह प्रार्थना करने वाली थी, प्रार्थना करके वचन सुनती थी। जो आज प्रार्थना करके वचन सुनता है, तब निश्चय पवित्र आत्मा उनके हृदय में काम करता है। लुदिया ने भी अपने बिजनेस की चिंता एवं बोझ प्रभु पर उड़ेल दी और प्रार्थना के द्वारा चिंता मुक्त हो गई। फिर पवित्र आत्मा उसके हृदय में काम करने लगा, उसका हृदय वचन से भर गया और इसका परिणाम यह हुआ कि लुदिया विश्वास में आई और आनंद से भर गई। और वह आनंद अपने घराने को भी देना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि इस आनंद से मेरे परिवार के लोग या मेरे घराने के लोग वंचित हो। वो अद्भुत आनंद, वो अद्भुत सामर्थ, वो चाहती थी कि मेरे घराने के लोग भी उससे पाएं और उस आनंद को, खुशी को वो महसूस करे। इसलिए उसने विश्वास के द्वारा पूरे घराने समेत बपतिस्मा लिया। प्रेरित 9:36-43 में हम एक विश्वासी महिला दोरकास के बारे में भी जानते हैं, जो यीशु में विश्वास करती थी। वह यीशु में विश्वास करती थी और बहुत से भले काम करती थी और दान दिया करती थी। वह समाज में भला कार्य करती थी। वह विधवाओं की सुधि लेती थी, जिनके पास कपड़े नहीं थे उन्हें कपड़े देती थी और भूखों को अन्न प्रदान करती थी और अनाथ बच्चों की वो सेवा करती थी। यदि हम सिर्फ विश्वास एवं पवित्रता की चर्चा करें और भला काम नहीं करते तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। मसीही विश्वास हमें भला कार्य करने की प्रेरणा देता है और वचन में यह भी लिखा है कि यदि कोई भला काम करने जानता है और वह नहीं करता है तो यह उसके लिए पाप है। दोरकास दान देती थी भले काम के लिए। आज मानव सेवा किसी विशेष देश एवं संस्था की नहीं, किंतु हमारी कलीसिया की होनी चाहिए। अगर हर 4 परिवार 5वें परिवार के गरीब निर्धन बच्चे की जिम्मेदारी ले ले तो हमारे समाज के बच्चे शिक्षित होंगे। आज हमारे जीएल कलीसिया में भी कई जगह धार्मिक संस्थाएं थी, मिशनरी संस्थाएं थी, एजुकेशन के लिए, चिकित्सा के लिए, और वहाँ से कितने बच्चे पूर्व समय में अच्छी शिक्षा ग्रहण करके एक अच्छे पद और ओहदे में पहुँच गए और अपनी एक संपन्नता भरी जीवन को वो जी रहे हैं। लेकिन आज यह दुख की बात है कि वो जो शिक्षित हुए, यदि वो भी जिस संपन्नता को प्राप्त किए थे, यदि वो भी किसी दूसरे को इस संपन्नता को अगर बांटते, किसी एक गरीब बच्चे को अगर सहायता करते, उसको शिक्षित करते, तो सचमुच आज हमारे प्रभु के लिए एक बहुत बड़ा ये आशीष का या प्रभु के लिए एक अच्छा और भला काम करने का कारण होता। दोरकास भला कार्य कर निर्धनों को दान देती थी। वह परिश्रमी महिला थी। वह महिलाओं के कपड़े सिलती थी और विधवाओं को सिलाई सिखाती थी और स्वरोजगार के लिए प्रेरित करती थी। कपड़े बेचकर उस धन से सामाजिक कार्य करती थी। प्रेरित 9:40 हम देखते हैं कि अपने परिश्रम का प्रतिफल पाती है। जब एक समय ऐसा आता है, बहुत परिश्रमी महिला थी, एक समय ऐसा आता है कि दोरकास बीमार पड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। पतरस उस समय उस जगह में सुसमाचार सेवा के लिए थे। उनके चेलों ने जब उन्हें जाकर बताया कि दोरकास की मृत्यु हो गई है, तब वो दोरकास के घर में जाते हैं जहाँ उस महिला को ऊपरी कोठरी में रखा गया था, और वहाँ पतरस पहुंचकर घुटने टेक कर उसके लिए प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना का प्रतिफल और उस महिला के उन अच्छे सेवा के कार्यों के कारण और उसके विश्वास के कारण, जब पतरस वहाँ प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करके कहते कि हे तबीता, अर्थात हे दोरकास,
तो उठ। और उसी घड़ी ऐसा चमत्कार होता है कि वो दोरकास उठ बैठती है, अपनी आंखें खोलती है। और यह इसलिए हुआ कि वो एक विश्वासी महिला थी, और क्योंकि वो अपना दान देती थी, भलाई के काम करती थी और मसीही सेवा को आगे बढ़ाया। और आज मसीही समर्पणपूर्ण दान नहीं देते, इसलिए सेवा के अभाव में हजारों लोग बिना उद्धार के मर रहे हैं। प्रियो, ये बड़ी दुख की बात है। प्रियो, आज समय है, हमारा प्रभु जी उठा है और हमारे साथ है। वही स्त्रियाँ जो समाज में एक कमज़ोर, निर्बल और तुच्छ मानी जाती थी, आज यीशु के प्यार सम्मान के द्वारा धन्य हैं। हमें गर्व करना चाहिए कि हम एक महिला हैं जिसे यीशु प्रथम स्थान देता है। वह हमसे प्यार करता है। कोई हमसे प्यार करे या ना करे, हमारा यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करता है। आज हमारी कलीसिया में महिलाएं आगे आए, ज़्यादा से ज़्यादा संगति करें, समाज में बैठे, अपना पर्सनल प्रेयर करें, वचन पढ़ें और उपवास के साथ प्रार्थना करें। ये वचन हमारे जीवन में एक हथियार का काम करता है, और उपवास है जो हमको प्रभु के निकट लेकर जाता है, और प्रार्थना जो है हमारे लिए परमेश्वर के मन को बदलता है। यदि हमारे लिए परमेश्वर हानि करने की भी सोचता है, यदि हम गिड़गिड़ा कर उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर हमारे अपने मन को वो बदल कर हमें पुनः जीवित रखता है, पुनः आशीषित करता है। ऐसा करके हम अपने आत्मिक लेवल को उठाएं। अंत का समय है प्रियो, हमें प्रभु के लिए अपने आप को एवं अपने परिवार को, कलीसिया को अपने प्रार्थना एवं सहयोग के द्वारा ऊंचा उठाए, सहायता करें। हमसे जो कुछ बन पड़ता है मंडली के लिए, कलीसिया के लिए, और हम अपने घर परिवार के लिए, अड़ोसी पड़ोसी के लिए यथासंभव हमसे जो बन पड़ता है हम सहायता करें। जैसे लुदिया बहन, दोरकास बहन अपना समय और परिश्रम करके मसीही प्रचार को, वचन के प्रचार को और सेवकों, गरीबों, अनाथों के लिए प्रार्थना के द्वारा, अपने धन के द्वारा, जो भी उनके हाथ में कमाई आती थी उसके द्वारा वो सहायता करती थी। यहाँ जब लूथरन हॉस्टल चलता था, जब KNH का सहायता था, उस समय ये विदेश की कुछ महिलाएं जो अपना छोटा मोटा भी काम करती थी और उसमें से अपना पॉकेट मनी अलग से रख कर और उन पैसे को जमा करके और भारत देश के गरीब बच्चों के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके इलाज के लिए पैसे भेजती थी। ऐसा यदि आज हम भी सोचें और ऐसा परिश्रम करें और उसमें से अपने बढ़ती या घटती में से ही हम कुछ बचत करके किसी गरीब बच्चों की हम भी सहायता करें। यह वचन हम सबको यही शिक्षा देता है। इस वचन को हम पढ़ के यूं ही ना बैठे रहे, किंतु हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हम सबके मन को प्रेरित करे कि हम किसी गरीबों की और निसहायों की सहायता कर सके। तभी हमारा जीवन सार्थक है, तभी हमारा जीवन सफल है। आज यीशु मसीह जी उठा है, और कोई हमसे प्यार करे ना करे, लेकिन यीशु मसीह हम महिलाओं से अत्यंत प्रेम करते हैं, जिसकी गवाही हम इन वचनों में पाते हैं। और यीशु मसीह जिसने हम सबको मान सम्मान दिया, इसलिए आज हम भी अपने कर्तव्यों को ईमानदारी एवं निस्वार्थ भाव से उस प्रभु की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करें। चाहे वो मंडली कलीसिया की सेवा हो, अपने घराने की सेवा हो, अपने परिवार की सेवा हो, अपने बाल बच्चों की सेवा हो, चाहे अपने अड़ोसी पड़ोसियों की सेवा हो, जिस रूप में भी, जैसे भी हमसे बन पड़ता है, हम उनकी सहायता करने की कोशिश करें, ताकि हमारे जीवन को भी ईश्वर फलवंत पाए। क्योंकि हम सबको इस संसार में यदि जीवन दिया है प्रभु, तो यूं ही व्यर्थ नहीं दिया है कि जाओ खाओ पियो और अच्छे अच्छे कपड़े और पैसे और उसमें एंजॉय करो। लेकिन प्रियो, हम सभी जानते हैं कि हमें इस दुनिया में, इस संसार में एक फल लाने के लिए परमेश्वर ने भेजा है। तो हमारे जीवन से कुछ फल दिखना चाहिए, और वो जो फल है हम सभी जानते हैं।
हमारे अच्छे कामों के द्वारा, सहायता करने के द्वारा, गरीबों की सहायता के द्वारा हमारे जीवन में एक फल दिखना चाहिए। तभी हम उस प्रभु को अपनी आदर और महिमा और सेवा हम कर सकते हैं। और तभी यह नीति वचन जो 31:10 में हमको मिलता है कि भली स्त्री कौन पा सकता है, वह तो मूंगे से भी बढ़कर कीमती है। हाँ प्रभु, हम महिलाओं को जब एक मूंगे से तुलना किया गया है तो हमें आज यह मनन करना है, सोचना है कि हमें उस मूंगे की नाई अपने आप को कीमती बनाना है, जो हर रूप में हम दूसरों के लिए एक बेहतर प्रदर्शन कर सके, अपने आचार से, व्यवहार से, अपने कामों से और अपनी सेवा के द्वारा हम लोगों को अपने प्रेम में समेट कर रखने वाले हों, ताकि हम भी एक भली पत्नी, भली स्त्री की नाई जिसकी कीमत मूंगों से भी बढ़कर है, आज इस संसार में हम अपने उस भले कामों के द्वारा, एक अच्छे फल के द्वारा हम अपने समाज, घराने और कलीसिया की सेवा करने सके। प्रभु इस वचन के बताए जाने और मनन करने में बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम छोटी प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस जीवित वचन के लिए। प्रभु जी, यह वचन हम सबके जीवन में यूं ही खाली ना जाए, किंतु पिता परमेश्वर, जो यीशु मसीह के समय में जो उन महिलाओं ने अपना सब कुछ त्याग कर, अपनी बढ़ती घटती में ही रहकर तेरे सुसमाचार और तेरे राज्य के प्रचार के लिए अपना सब कुछ उड़ेला, प्रभु जी, आज तेरे दिया हुआ सब कुछ हमारे पास है परमेश्वर पिता, चाहे बढ़ती है चाहे घटती है प्रभु, किंतु जो कुछ है प्रभु, ये हमारी कुवत योग्यता से कमाया हुआ नहीं परमेश्वर, हमारे परिश्रम से कमाया हुआ धन नहीं परमेश्वर, किंतु तेरा दिया हुआ आशीष है प्रभु। हर एक के मन और हृदय को तू खोल कि पिता परमेश्वर आज के इस वचन की नाई और उस दोरकास और लुदिया बहन की नाई हम भी अपने मनों को, हृदय को खोलने सके प्रभु जी। हमारी निर्बलताओं में हमारी सहायता कर प्रभु, कि हम ऐसी परिस्थितियों में, जब भी हमारे सामने ऐसी परिस्थितियाँ आती है परमेश्वर पिता, हम अपने आप को ना रोकने सके, किंतु इन वचन के अनुसार हम अपने आप को जांचने सके प्रभु, अपनी मुट्ठी को खोलने सके, हम दूसरों की सहायता करने वाले हो, ताकि पिता परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा और ऊंचा महिमा और आदर मिलने पाए। इस निमित्त आज के इस दिन में हम सभी महिलाओं को, हमारे मंडली कलीसिया के और इस छत्तीसगढ़ राज्य के और भिन्न भिन्न कलीसियाओं के और भारत देश के और देश विदेश के पूरे विश्व की महिलाओं को प्रभु आज के इस पवित्र दिन में तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हर एक उन महिलाओं को परमेश्वर पिता तो अपने निकटता में ला, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर परमेश्वर पिता, और आज जो तेरे वचन से, तेरे शिक्षा और ज्ञान से जो अलग हैं, जो दूर हैं, अंधियारे में बैठे प्रभु, उनके जीवन में भी तू पिता परमेश्वर अपने उजाले को, अपने सामर्थ्य को तू प्रकट कर प्रभु, कि तेरी ओर फिरने सके, अपने जीवन की कीमत को समझे, उस बहुमूल्य जीवन को परमेश्वर पिता, क्योंकि अंत का समय निकट है प्रभु। हम जब तक जीवित हैं तभी तेरी सेवा और महिमा के लिए काम कर सकते हैं प्रभु, मृत्यु के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता परमेश्वर। इस निमित्त हम सभी को वो सामर्थ्य अनुग्रह दे मेरे पिता, कि सभी तेरी महिमा, तेरे राज्य की सेवा के लिए इस्तेमाल होने सके। हाँ परमेश्वर, हर एक निर्बलों को तू उठा परमेश्वर पिता, और आज जो अज्ञानता में उन्हें भी तू उठा परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरी सामर्थ्य निर्बलताओं में ही सिद्ध होती है। महान सामर्थ्य खुदा बाप, इस निमित्त हम तेरे चरणों में आते प्रभु, एक एक महिलाओं को तेरे हाथों में समर्पित है, उनके घराने को भी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। अपने दया रूपी अनुग्रह को तू खोल, हर एक के जीवन में तू ब्लेस कर। सारी बातों में तुझे धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आदर देते हैं। हमारे उद्धारकर्ता जी उठे यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन दया करके स्वर्ग के राज्य में तू ग्रहण कर ले, आमीन। और ईश्वर की आशीष जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्ट यीशु में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा करे, अब से सनातन लो, आमीन। मैं एक गाना गाना चाहती हूँ। जी उठाओ अलमसीह है, जी उठा, जी उठाओ अलमसीह है, जी उठा, पथमंदे का निशा है, जी उठा, पथमंदे का निशा है, जी उठा, जी उठाओ अलमसीह है, जी उठा। तड़के ही मरियम कब्र पर जब गई,
देख कर खाली कब्र वो डर गई। तड़के ही मरियम कब्र पर जब गई, देख कर खाली कब्र वो डर गई। एक फरिश्ते ने उसे मुजदा किया, खौफ न खा, मसीह है जी उठा। जी उठाओ अल मसीह है जी उठा। जी उठाओ अल मसीह है जी उठा। वादा मरकर जीने का पूरा किया, जिंदा होकर हमको भी जिंदा किया। वादा मरकर जीने का पूरा किया, जिंदा होकर हमको भी जिंदा किया। ढूंढती है चारों ओर यही सदा, जी उठाओ अल मसीह है जी उठा। जी उठाओ अल मसीह है जी उठा। जी उठाओ अल मसीह है जी उठा। सारी दुनिया में खुशी की लहर है, कह रहा मसरतों की बहर है। सारी दुनिया में खुशी की लहर है, कह रहा मसरतों का बहर है। अब खुशी में डूबा सारा शहर है, बेसहारों का सहारा जी उठा। जी उठाओ अल मसीह है जी उठा। जी उठाओ अल मसीह है जी उठा। पतमंदी का निशा है जी उठा। पतमंदी का निशा है जी उठा। जी उठाओ अल मसीह है जी उठा। जी उठाओ अल मसीह है जी उठा। जी उठाओ अल मसीह है जी उठा। धन्यवाद। ईश्वर का धन्यवाद हो कि पुरुष प्रधान देश होने के बावजूद भी हम महिलाओं को हर क्षेत्र में हम पाते हैं। महिलाएं पुरुष के कंधे के साथ कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में काम करती हैं। सेवा की दृष्टि में देखें, सेवा के क्षेत्र में देखें, सेवा के क्षेत्र में महिलाएं आगे रहती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में और समाज के क्षेत्र में भी महिलाएं आगे रहती हैं। महिलाओं को हम बाइबल के क्षेत्र में भी, बाइबल में भी हम पाते हैं कि महिलाएं विशेष योगदान देती हैं और परमेश्वर भी हम महिलाओं को बहुत प्रेम करते हैं। सो सभी महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई, बहुत बहुत बधाई। आइए हम लोग तीसरा और अंतिम गीत गाएंगे। गीत नंबर 71। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय मृत्युंजय जयकार, सृजनहार पालनहार तारनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु। गीत नंबर 71। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय मृत्युंजय जयकार, सृजनहार पालनहार तारनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला,
जय जय यीशु। नर तन धारियो अवतारा, दे निज प्राण कियो छुटकारा। नर तन धारियो अवतारा, दे निज प्राण कियो छुटकारा। जय जगत्राता, जय सुखदाता, जय जगत्राता, जय सुखदाता, जय जयकार। सृजनहार, पालनहार, तारनहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु। मृत्यु के बंधन भंजनहारा, अक्षय जीवन देवनहारा। मृत्यु के बंधन भंजनहारा, अक्षय जीवन देवनहारा। रोगिन शोकिन एक आधारा, रोगिन शोकिन एक आधारा, जय जयकार। सृजनहार, पालनहार, तारनहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु। जय जयकार करो सब प्यारे, नर नारी एक संग पुकारो। जय जयकार करो सब प्यारे, नर नारी एक संग पुकारो। नारा मारो, जय ललकारो, नारा मारो, जय ललकारो, जय जयकार। सृजनहार, पालनहार, तारनहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु। सारी मंडली खड़ी हो जाए। आइए हम लोग शोकित परिवारों की शांति के लिए 451 का पहला और कोरस गाएंगे। हम विश्वास से एक देश देखते हैं, जो इस पृथ्वी से है शोभायमान, जहाँ यीशु कर रहा तैयार मेरे लिए एक रहने का स्थान। थोड़ी देर
हम लोग इन दानों को अर्पण करते हुए अंतिम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं, वो मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों, वो हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसिस काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत के लुथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ्य पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपने कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी ऑनलाइन और ऑफलाइन पिता परमेश्वर दान अर्पण किए हैं, मुट्ठी दान, घड़ा दान, धन्यवादी दान और गुप्त दान और महिला विकास दान, पिता परमेश्वर एक एक दान को तेरे हाथ में देते हैं। पिता, ये देखने में बहुत छोटी है, लेकिन पिता परमेश्वर इसमें तेरा आशीष हो तो इस दान के द्वारा बहुत बड़े बड़े काम हो सकते हैं। सामर्थी परमेश्वर, इस दान देने के कारण पिता परमेश्वर हर एक के भंडार में पिता आशीष देना कि हर एक का भंडार छलकने सके। हम अपने घटती में से जो छोटा दान दिए हैं, दान देने के कारण पिता परमेश्वर हर एक के परिवार में किसी भली वस्तु की घटी ना हो और पिता परमेश्वर हर एक परिवार में भरपूरी का जीवन होने पाए। पहुनाई करने के लिए, तेरे राज्य की वृद्धि के लिए और अधिक मुट्ठी खोलने पाएँ। सामर्थी परमेश्वर, हम हमारे मंडली के एक एक नौकरी करता माता पिता, भाई बहन, बाल बच्चे जितने भी नौकरी करते हैं, उनके लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। नौकरी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान आते जाते हैं, उनके जाने आने में तू ही सहायता और अगुवाई कर। और पिता परमेश्वर अनेक प्रकार के दुर्घटना, मरी मृत्यु से और पिता परमेश्वर अनेक रोग दुख तकलीफ से बचाए रखना। और पिता परमेश्वर हमारे मंडली के जितने भी माता पिता, भाई बहन, बाल बच्चे हैं, पिता परमेश्वर इस कोरोना के समय में पिता परमेश्वर पूरे देश में भयभीत हुए हैं। पिता, सब इस कोरोना के बीमारी से भय में हैं। पिता परमेश्वर, तू हर एक विश्वासियों को जो तुझ पर विश्वास करते हैं, पिता परमेश्वर कोरोना को छूने मत देना, वरन पिता परमेश्वर हर एक ऊपर अपना करुणा बनाए रखना। हमारे मंडली के एक एक बेटा बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो शादी के योग्य हैं। पिता परमेश्वर सुसमय पर तू पवित्र विवाह के बंधन में जोड़ देना, ताकि पिता परमेश्वर पवित्र विवाह के द्वारा, पारिवारिक जीवन के द्वारा तुझे धन्यवाद देने वाले हो सकेंगे। एक एक जवान बेटा बेटियों को तेरे हाथ में देते हैं पिता, जो नौकरी की तलाश में हैं। सामर्थी परमेश्वर, हर एक बेटा बेटी के लिए तू नौकरी देना, ताकि सुसमय पर नौकरी पाकर वे भी तुझे धन्यवाद देने वाले हो सकेंगे। हमारे मंडली के एक एक बेटा बेटी जो पढ़ते हैं,
यहाँ रह के पढ़ते हैं या बाहर रह के पढ़ते हैं, सामर्थी परमेश्वर तू तो हर जगह उपस्थित रहता है। जो बच्चे बाहर रहकर पढ़ते हैं, पिता परमेश्वर उनके संग साथ हो लेना, उनके देह प्राण आत्मा की रक्षा और रखवाली करना, उनके पढ़ने लिखने में तू ही सहायता और अगुवाई करना। और पिता परमेश्वर अनेक प्रकार के रोग दुख मरी मृत्यु जोखिम परीक्षा सबसे बचा रखना। और पिता परमेश्वर जीवन की तमाम उत्तम आशीष उनके लिए चाहिए है, समय की पूर्णता में देते हुए तेरे धर्म के मार्ग में अगुवाई करना, ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण करना। बाहर रहते हैं उनके लिए पिता परमेश्वर बुरे दोस्तों से बचा रखना, जीवन की तमाम उत्तम आशीष देना। और हर एक बच्चों के चारों ओर अपने स्वर्गीय दूतों का बाड़ा बनाए रखना, ताकि कोई भी शैतानिक शक्ति या बीमारी या बुरी बातें उनको पिता छूने ना सके, वरन अपने लोहू से तू बाउंड्री बना दे, घेरा बना दे। और पिता वे बच्चे भी उस लोहू के घेरे में रहने सकें। सामर्थी परमेश्वर हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर, जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं, जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर, और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा, और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसी पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। अब ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से इस कलीसिया महिला दिवस के सुअवसर पर ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन 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 आमीन। यीशु सहाय।